तो वहीं उत्तराखंड में कई संस्कृतियों के रंग देखने के लिए मिलते हैं। अब तक आप गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा में फिल्म देख चुके होंगे, लेकिन अब आप जल्द ही जौनसारी भाषा में फिल्म मेरे गांव की बाट देख पाएंगे। उत्तराखंड के जौनसार पावर के रीति रिवाज, परंपरा, लोक संस्कृति पर आधारित फिल्म मेरे गांव की बाट का विमोचन किया गया है। यह फिल्म देहरादून के सेंट्रल मॉल में दर्शकों के लिए शुरू हो चुकी है। फिल्म खत्म होने के बाद सूचना डायरेक्टर के.एस. चौहान से हमारे संवाददाता हरीश खनेड़ा ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने फिल्म के बारे में जानकारी दी है। सुने। चल के इस दौर में लगातार फिल्मों का जो क्रेज है वो बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए डायरेक्टर मौजूद हैं के.एस. चौहान जी। उनसे बात करते हैं कि किस तरह की फिल्म लॉन्च हुई है और मेरे गांव का बाटा, इसमें क्या कुछ विशेष देखने को मिलेगा दर्शकों को। जी स्वागत है। ये मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारी जौनसार बाबर की भाषा में पहली मूवी मेरे गाँव की बाट रिलीज हुई है। आप देख रहे हैं अभी थिएटर से जब सारे बाहर निकले किस प्रकार की जो वहाँ की पब्लिक है, कैसे उनके अंदर खुशी है। तो मुझे लगता है कि ये मूवी एक जौनसार बाबर की भाषा के लिए मील का पत्थर साबित होगी। और हमने कोशिश की है कि नारी शक्ति क्या होती है और रोजगार कैसे सृजित वहाँ हो सकते हैं, जो युवा पीढ़ी है वो अपने समाज से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो जिसको आप बोल सकते हैं कि संपूर्ण जौनसारियत को इस मूवी में हमने दिखाया है। तो पलायन को लेकर के कई बार फिल्में बनी है, इस फिल्म में क्या कुछ विशेष है? इस भूमि में एक बड़ा मैसेज था कि जो दो भाई होते हैं उसमें जो एक भाई गांव में रहता है, नौकरी वाला भाई उसको बोलता है कि आप गांव में क्यों रह रहे हो। वो एक मैसेज देता है कि मैं गांव में बागवानी का काम कर रहा हूं और जितनी अर्न तुमको नौकरी में नहीं हो रही उससे ज्यादा अर्न मेरे को गांव में फल से हो रही है। तो वो बड़ा मैसेज है। वो कहता है कि जो जमीन है, जमीन दादा परदादा की है और सेब के पेड़ ताऊ जी ने और चाचा ने लगाए, मैं तो केवल सेब उसके बेच रहा हूँ। यानी कुल मिला के जो एक जौनसार बाबर में जो पारिवारिक जीवन है उसको भी दर्शाया गया। सर, संस्कृति की अगर बात करें तो संस्कृति बहुत कुछ देखने को मिलती है जौनसार में। इस फिल्म में संस्कृति के साथ साथ किस तरह से इसे आसान बनाने की कोशिश की गई है ताकि जो गढ़वाली और कुमाऊनी के साथ साथ जो हिंदी से जुड़े लोग हैं वो भी इस फिल्म को देख सकें। निश्चित रूप से जो इसका म्यूजिक है वो सभी को बहुत ही पसंद आ रहा है और जो जौनसार बाबर का म्यूजिक है वो सबके रग रगों में बसा है, चाहे गढ़वाली हो कुमाऊं सबके समझ में आता है। और ये आप ये भी कह सकते हो कि इस मूवी में म्यूजिकल है। माननीय नरेंद्र सिंह नेगी जी ने कहा, जबकि वो गढ़वाली है, कि मेरे को पूरी मूवी समझ में आई। वो बहुत तारीफ करके गए इस मूवी की कि ऐसा म्यूजिक मैंने भी किसी रीजनल मूवी में नहीं देखा है। क्या आने वाले समय में और इस तरह की फिल्में आएंगी? निश्चित रूप से चूंकि आज ये पहला प्रयास सफल हुआ तो आगे भी प्रयास जारी रखेंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डायरेक्टर जिनका सीधे तौर पे कहना था कि फिल्म को लेकर के आगे भी इस तरह की सरलता देखने को मिलेगी और लगातार इस तरह की जो फिल्में हैं वो आगे भी बनती रहेंगी। जैसे होगी रोहित कुमार के साथ आरुष खन्ना, जनता टीवी, देहरादून।